हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भूपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम आई राइट भी। कैसे हैं आप सब लोग? आपको मेरी तरफ से नमस्ते। इस बार आपके सामने जो चीज़ मैं लेकर आने वाला हूं वो बहुत ही सरप्राइजिंग और बहुत ही अच्छा यूनिक होने वाला है, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। और आज की दुनिया के अंदर मोस्ट 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 फेवरेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ इस फील्ड के अंदर तो हाल फिलहाल या फिर जो रेगुलर जो कोई भी काम होता है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वो चीज़ है। एक्चुअल में मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो है इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो मैं टॉपिक सामने लेकर आया हूँ, इसके अंदर जो आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी वो मैं मेरे प्रैक्टिकली जो मैं आईटीआई के अंदर पढ़ाता हूँ या मेरे को 4 से 5 साल का पढ़ाने का जो एक्सपीरियंस है ना, वो सारा आपके सामने शेयर करूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बेसिक सी जनरल सी बात बोलूँ, सिर्फ एक बेसिक से बात बोलूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल बात से बताता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में एक इलेक्ट्रिक बोर्ड है। इलेक्ट्रिक बोर्ड के अंदर कोई बेसिक प्रॉब्लम आ गई। जनरल तौर पर कोई वायर ही डिफॉल्ट करता है, या फिर कोई वायर ब्रेक हो रहा है, या फिर कोई इंटरनल वायरिंग की प्रॉब्लम आती है। उस प्रॉब्लम को आप जनरली खुद ही सॉल्व कर लो, आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बोर्ड है या एक्सटेंशन बोर्ड होता है ना, जो आप यूज करते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर प्रॉब्लम आ गई, उसमें फॉल्ट आ जाए। इलेक्ट्रिक फैन होता है आपका, जो कूलर होते हैं उसके अंदर फॉल्ट आ जाए, तो उसको रिपेयर करा लीजिए आप, या फिर आप खुद ही करिए। करवाते तो आप ही हैं, लेकिन फिर उसके बाद में क्या होता है कि उसके चार्जेस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। जबकि माइनर प्रॉब्लम्स होती है। माइनर प्रॉब्लम्स क्या हो जाएगी, कोई वायर केबल वगैरह जल जाते हैं, तो वो चीज़ पे बेसिक प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन होती बेसिक है, लेकिन वो ज़्यादा बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसका फिर अमाउंट ज़्यादा लग जाता है। लेकिन वही चीज़ अपन खुद ही सीखेंगे। मैं आपको बिल्कुल इसको लेंथली ज़्यादा मैं लंबा लूंगा नहीं, इस वायर को मतलब इस तरह से लूंगा नहीं कि आपको मैं ऐसे समझाऊं कि है ना कोई ज़्यादा टॉपिक लंबा खिंच जाए। मैं आपको इस चीज़ को है ना बिल्कुल प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से समझा दूंगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। किन के लिए? जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं और जो बच्चे आईटीआई करने वाले हैं, उनके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। क्योंकि अभी जो कंडीशन चल रही है वो कंडीशन ऐसी है कि बच्चा आईटीआई करने जाता है, आईटीआई करता है, आईटीआई के अंदर थ्योरेटिकली चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से पढ़ता है, बहुत ही अच्छे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं पढ़ता है, बिल्कुल पढ़ता है बहुत बढ़िया ढंग से। वो चीज़ को क्या करता है, बस एक थ्योरेटिकली तरीके से पढ़ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर जनरली एक क्वेश्चन बना के बोलूँ, ऐसे बोलूँ कि एक स्विच और एक सॉकेट है। स्विच सॉकेट को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए है ना स्विच को कहाँ लगाना पड़ेगा, वो बोल देगा कि वे फेज में लगाना है। लेकिन मैं उसको बोलूंगा प्रैक्टिकली एक काम करो, लो ये फेज का वायर है, फेज के वायर को है ना स्विच के अंदर लगाओ। सबसे पहला डिजायर काम, स्विच के दो जो पॉइंट्स होते हैं ना, उसमें से किस में लगाएं। गलत जगह लगा दिया, स्विच ऑपरेट तो कर जाएगा, लेकिन आपने जिस डायरेक्शन के अंदर लगाया है वो स्विच की कंडीशन के खिलाफ है। अगर आपने सर्किट को कंप्लीट नहीं किया, तो इनडायरेक्टली क्या होता है कि सर्किट अगर आप नहीं बना पा रहे हो ना, तो सर्किट नहीं बना पा रहे हो, तो इसका मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज आपको नहीं है बिल्कुल भी। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो आईटीआई कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, ये उनके लिए कह रहा हूँ। अब आपका ये नॉलेज काम कहाँ आता है? होता यह है कि आप कोई भी गवर्नमेंटल एग्जाम होता है ना, उसके अंदर थ्योरेटिकली तौर पर क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अब जो 2024 के बाद में जो पेपर पैटर्न ऐसा हो गया है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, जो आप प्रैक्टिकली जो चीजें देखते हो ना, वो चीज पे बेसिस पे पूछे जा रहे हैं। वो अब गया थ्योरेटिकली वाला जमाना, पहले वाला। अब सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे आप किसी वर्कशॉप के अंदर जा रहे हो, तो वर्कशॉप में जाने के बाद में आपको क्या दिखता है? आपको वर्कशॉप में अगर आग लग जाए, तो वर्कशॉप में आग लगाने से पहले सबसे पहला कदम आपको क्या उठाना है कि मेरे को स्विच को बंद करना है, आदमी की जान बचानी है, या फिर उसको खींचना है, या क्या करना है? ऐसे बेसिस पर मैं ये इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड अभी बात कर रहा हूँ, बिकॉज मेरा पढ़ाने का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिशियन में रहा है, तो सबसे ज्यादा मैं उसी पे ही बात करूंगा अभी।